इसका पता करेंगे टाइप्स, कितने टाइप्स को होता है, टाइप ऑफ टिश्यू की यदि हम बात करते हैं बेटा, तो टाइप से पहले हम बात करेंगे बेटा एपिथेलियम। किसकी बात करेंगे? तो एपिथेलियम क्या है? तो सुनो, एपी मतलब क्या होता है? अपॉन, थीलियो मतलब ग्रोथ, जो ऊपर ऊपर ग्रोथ करती है हम उसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू, जो कि मेनली किसका प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। क्या बनाती है? प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, वो होता है एपिथेलियम। यदि हम बात करें जैसे हमारे फेस, मतलब चलो लिप्स की बात करें, तो ये वाली और अंदर वाली दोनों लेयर जो होती है वो एपिथेलियम है। चाहे आप बाहर की बात करो, अंदर की बात करो, एपिथेलियम। जैसे मान लीजिए हम पेट की बात करें, तो पेट या तो इंटेस्टाइन निकाल लो, चलो ये इंटेस्टाइन निकाल लो, तो इंटेस्टाइन की बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर दोनों एपिथेलियम है। ये वाली भी लेयर एपिथेलियम है, ये वाली लेयर भी एपिथेलियम है। दिया लिखना कुछ नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, सिर्फ सुनो। पेन नहीं चल रहा था, चेक कर रही है, सोचो गरीब इंसान, दिया गरीब इंसान, पेन खरीद लो, अभी शॉर्ट में डलेगा ये। हाँ तो भी वो तो चाहती है ना भाई तुम्हारा रिजल्ट खराब हो, चाहती है तुम्हारा रिजल्ट बिगड़े। तो हमको एक दिन बोल भी रही थी कि मैं सब तो पूरी प्लान करता हूँ दिया फेल हो जाए, भगवान कसम। अब करो बात। चलो, एपिथेलियम क्या काम करता है जी? प्रोटेक्टिव लेयर। अभी मैं सब डिटेल में देखूंगा। ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि दो टाइप्स के होता है एपिथेलियम। कितने टाइप्स का? एक होता है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। कितना? सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। फिर सिंपल एपिथेलियम भी चार टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, एक होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक होता है सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, एक होता है सिंपल स्ट्रैटिफाइड या स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। फिर कंपाउंड भी दो टाइप का होता है, बोलो। कंपाउंड भी दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एक होता है स्ट्रैटिफाइड। ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। फिर यदि हम बात करें कनेक्टिव, तो कनेक्टिव भी तीन टाइप का होता है। लेकिन कनेक्टिव क्या काम करता है? कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। या मूवमेंट्स वगैरह में मतलब जैसे हमारा ब्लड हो गया, इस तरह से जो हमारा ब्लड बोन इस तरह से मैकेनिकल सपोर्ट में भी हेल्प करता है। तो ये हो गया कनेक्टिव। कौन कौन सा? पहला होता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। हमको मस्कुलर सुनाई देगा। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद फिर मस्कुलर, मसल्स वाली कितने टाइप की होती हैं? मसल भी तीन होती हैं। एक होती है इनवॉलेंट्री, एक होती है वॉलेंट्री और एक होती है कार्डियक। नर्वस टिश्यू जो होता है जी, ये हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब हमारी बॉडी में जो नर्वस टिश्यू होता है वो दो पे सेपरेट होता है। एक होता है कौन सा? ब्रेन वाला, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड वाला। तो एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। यहां से ब्रेन से जो होता है निकलती है कौन सी? क्रेनियल नर्व। और यहां से कौन सी निकलती है? स्पाइनल नर्व। ये होती है 31 पेयर और ये होती हैं 12 पेयर। जैसे हमारा ये खत्म हो जाएगा यहां तक, तो एनिमल टिश्यू खत्म। ये अलग चैप्टर है। मसू के देखो, टिश्यू के चार फंक्शन, टिश्यू के चार टाइप हैं और चारों का स्पेशल स्पेशल अलग अलग फंक्शन है। यदि टिश्यू का सेम फंक्शन हो तो हम चार अलग अलग नाम क्यों देते? नहीं समझ में आया?
अलग अलग होंगे तभी ना हम अलग अलग नाम दिए। तो तुमको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए जितना अभी मैंने बता दिया। क्लियर? आइए, यदि हम बात करें टाइप ऑफ टिश्यू अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए एपिथेलियम जो टिश्यू होता है तो फ्रॉम द प्रोटेक्टिव लेयर और 10% पार्ट होता है हमारी बॉडी का। मतलब जी जो एपिथेलियम होता है ना सिर्फ 10% पार्ट होता है, मतलब ऊपर की कवरिंग और अंदर की कवरिंग। जस्ट इमेजिन करो कि तुम लोग यहाँ पे आए और तुम्हारे मुंह में ऐसे मैंने हाथ अंदर तक डाल दिया, कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा हाथ? कहाँ पहुंचे? ऐसे मुंह में ऐसे हाथ डाल दिया, कहाँ पहुंचेगा बताओ? अरे जबरदस्ती ठूस दिया, कहाँ पहुंचेगा? वो तो ये दो पार्ट फट जाएगा, एक ऐसे पेट में चला जाएगा, एक लंग्स में आ जाएगा। मजा आ गया? एक जहां खाना, एक दूसरी हवा। हेलो हेलो, नहीं समझा? नहीं ऐसे करेंगे मतलब डालें, समझ गए ना? सुनो एक बात और तुम लोगों को बता दूं, तुम लोग जो छोटे भाई बहन होंगे कोई जाके जबरदस्ती चेक नहीं करोगे। नहीं नहीं समझ गए? हाँ। और तुम लोगों के घर में बुढ़े तो कोई नहीं है ना? उनके में, क्योंकि उनके में ना सफिशिएंट गैप हो जाता है, बुढ़े हो गए ना तो। आइए, तो ये हो गया क्या जी? एपिथेलियम। मतलब कि जब आप लोग ऐसे मुंह से अंदर अंदर हाथ जब डाल रहे हो ना तो तुम्हारे हाथ में जो जो बुड्ढों का टच हो रहा है, ये वैसे जितनी भी चीजें टच हो रही हैं हाथ में वो सब अंदर वाली एपिथेलियम है। और जो बाहर वाली एपिथेलियम है ये सारी चीजें बाहर वाली एपिथेलियम। हेलो, मतलब जो हमारा चमड़ा है, स्किन है, ये क्या है? एपिथेलियम। क्या है कैसे हम बाद में देखेंगे, समझ में आ गया ना? ठीक है। जो प्रोटेक्शन का काम करता है वो क्या है? कोई बोलो, बाल एपिथेलियम बोलो ना। बाल के अंदर जिसमें समझ गए? तो ये सब क्या है, मतलब समझ गए ना जी? ठीक है। फिर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू किसकी? तो प्रोवाइड स्केलेटन। मजा आ गया। स्केलेटन मतलब क्या? शेप। इमेजिन करो यदि हमारी बॉडी में बोन नहीं होती तो मम्मी हमको कैसे ले जाते हैं? बोलते वो आलू वाली थैली रहती है ना, आलू खत्म हो जाते थैली बच जाती है, वो थैली में देना सोनू को भर ले। समझ गए? तो ये बोन्स क्या का? तुम भी मजे लो, वो तो मैं झूठ बोला था, ऐसी बोली थी, मजे लो तुम भी। जो हमारी बोन होती है हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करवाते हैं। स्केलेटन मतलब होता है शेप। क्या होता है? ठीक है, चलो। तो स्केलेटन प्रोवाइड करती है। स्केलेटन सपोर्ट एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट का भी काम करता है। अटैचमेंट मतलब जैसे हड्डी हड्डी से जुड़ी है, नहीं तो समझ गए ना? नहीं जैसे झटके से हाथ ऐसे किसी को मारते ना, ये उठ के उधर चला गया, फिर लेके चिपकाना पड़ता, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? अटैचमेंट। क्या होता है? अटैचमेंट ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। किसका? ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से, ट्रांसपोर्टेशन मतलब याद रखना किसका ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा नहीं कि तुमको मतलब कुछ काम करवाना, तुमने कुछ बोलो तो ये हड्डी पेट में जाके ट्रांसपोर्ट करके फिर आए, नहीं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कुछ स्पेसिफिक, जैसे मान लो स्केलेटन तो बोन, ट्रांसपोर्टेशन में कौन? ट्रांसपोर्टेशन में कौन? ब्लड। हेलो, ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं करता है जी। यहां से ऑक्सीजन लेको जाता, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाता, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके यहाँ, मतलब जैसे बस का काम करती है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमारी बॉडी का 30% पार्ट होता है। मतलब 30% पार्ट में आपके बॉडी का ब्लड आ जाएगा, लिम्फ आ जाएगी, बोन्स आ जाएंगी। अब क्या क्या बची? सुनो, ऊपर की चमड़ी गई, एपिथेलियम, बोन और ब्लड भी गया। अब बची मसल्स, और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है मसल्स। हेलो,
मस्कुलर टिश्यू मेंटेन मोशन एंड मूवमेंट्स। हमारी बॉडी में जो मोशन और मूवमेंट्स होते हैं वो कौन मेंटेन करता है? मस्कुलर। मस्कुलर मेंटेन मोशन एंड मूवमेंट्स। स्कूल में जो स्केलेटन टंगा रहता है ऐसे, तो तुम लोग उसका ऐसे 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 पकड़ के ऐसे ऐसे कर दोगे तो फिर वो ऐसे हो जाता है, अपने से मूवमेंट नहीं होता। यदि उसमें मसल्स हो तो मूवमेंट होगा। जैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट्स क्यों होता है? क्योंकि मसल्स है। आप कुछ भी, यदि आपकी बॉडी में यदि कोई भी मूवमेंट्स होगा तो मसल्स का रोल जरूर होगा। बिना मसल्स हमारी बॉडी में कहीं भी मूवमेंट्स नहीं होगा। मत किया, जब मैं करने के मूड में हो ना तो किया करो बात। तो हम लोग मतलब भले गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े लेकिन हमारी स्कूल बहुत अमीर है। हाँ हाँ, तुम लोग गरीबों के स्कूल में क्यों जाते हो? फिर मत जाओ। चलिए, दुनिया में ना करने के लाखों बहाने होते हैं। उन लाखों बहानों में यदि कोई इंसान एक बहाना करने का ढूंढ लिया ना तो उसकी जिंदगी सफल। 1 लाख ना करने के बहाने में सिर्फ एक ढूंढना है, कितनी बड़ी बात है। फिर तुम लोगों को ना उस तरह की शायरी सुनाना पड़ता है। कौन सी जी? कुछ हाँ, क्या था वो सुनाया था ना? नहीं, ये नहीं है। हाँ, वो क्या था? हाँ, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा तुम्हारा। वाह वाह, आओ, समझ गए ना जी? चलो, अब इसके बाद हम बात, ये 50% पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ज्यादातर पार्ट क्या होता है? मसल्स। इमेजिन करो कि मैं 2012 में हूं। इमेजिन करो कि मैं 2012 में हूं, प्योर स्केलेटन था, बहुत मुश्किल से 25 कमर हुई थी पूरा, मतलब ये पूरा एकदम हड्डियों में चिपके हुए। मतलब अब तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी बॉडी से ना पूरी मसल से निकाल दिया गया। अब तुम इमेजिन कर लो कैसे हो, एकदम हड्डियों में चमड़ी चिपकी हुई, मतलब कितना कम हो जाओगे, समझ गए ना? तो ये क्या था, मतलब 50% हमारी कौन सी होती है? मस्कुलर। अब इमेजिन कर लो ना जी, तुम्हारी बॉडी का आधे से ज्यादा पार्ट तो मसल्स ही है, हर जगह तो मसल्स है। उसके बाद हम बात करें नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू का क्या काम होता है? नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है? जो भी आप इमेजिन करते हो, जो भी आप सोचते हो, जो आपका दिमाग वाला काम है, सब कौन काम करता है? नर्वस टिश्यू। तो इनपुट कंडक्शन इन आवर बॉडी इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारी बॉडी में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, मतलब जो भी एनालिसिस वाली चीजें, मतलब ये समझ लो कि आपकी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो आपके कंट्रोल में है, इस तरह की चीजों को कौन करता है? नर्वस टिश्यू। मतलब ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें कौन कंट्रोल करेगा? नर्वस टिश्यू। हो गया काम। तो ये चारों का जो बेसिक है, आज इतना ही करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, एक लेक्चर में, एक काहे को 4-5 लेक्चर में ये जाएगा, है ना? तो अपन अलग अलग लेक्चर में, अभी इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी इसका मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चर बहुत सारा पढ़ेंगे, डिटेल से चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप लोग ना सुनो, पर डे का जो है वीडियो, मतलब नोट जरूर करते जाना, नहीं फिर लोड हो जाता है। यदि आपका एग्जाम भी है ना तो आपको समझ में आ गया, स्पीड में करके एक बार आप देख लोगे, नोट कर लोगे, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। इतना सबके पास टाइम होता है।